जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला तू पवित्र और धर्मी है। सच्चाई से प्रीति रखता है और बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद, आपकी करुणा सारे संसार पर है और तेरी अनुग्रह उन लोगों पर है जो तेरे अनुग्रह को समझ पाते हैं, जो अनुग्रह की शब्द बोलते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते। तेरे वचन कहता है कि वो स्त्री प्रतिष्ठित होता है जो अनुग्रह से जीवन व्यतीत करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, अभिषेक करो इस दिवसन को, तेरी आत्मा की इच्छा से अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बातें देखेंगे और वो है चाह, यानी कि कोई चीज़ की लालसा करना या चाहत रखना। उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज संक्षिप्त में, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ बातें हम देख सकते हैं, एक बच्चे का, एक आत्मा का, एक शिक्षक का, विश्वासी और प्रेरितों का और पौलुस की कैसे चाहत था, किस तरह से देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह गांव-गांव फिरता हुआ परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता था, तो लोग उसके पास एक चाह, एक लालसा लेकर आते थे कि वो उन्हें कुछ करेगा। और हर एक इंसान के पास एक चाहत रहता, आज भी है। और विश्वासी लोगों के पास किसी को पैसा कमाने का, किसी को करियर बनाने का, किसी को अलग अलग तरह से चीज़ों पर चाह है। कोई कहता कि मैं दुनिया घूमना चाहता, कोई कहता मैं दुनिया मुट्ठी में करना चाहता हूँ, कोई अपनी हुनर उस में लगे रहते हैं। कई सारे लोगों की लालसाएं हैं, पर हम उस सांसारिक लोगों के ऊपर नहीं जाएंगे, बट हम विश्वासी लोगों के ऊपर जाएंगे। एक बच्चे की चाहत भोजन होता है, यानी कि दूध की लालसा करता है हमेशा। एक जन्मे हुए बच्चे का क्या लालसा रहता है? दूध। पहला पत्रस 2:2 में कहता, नई जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो एक बच्चे की भोजन की लालसा हमेशा करता है। अभी अगर आप एक जानवर की बारे में सोचेंगे, जानवर की क्या चाहत? कुछ नहीं, वही रोज खाने की चाहत, भोजन की चाहत होता है उनके पास। और एक बच्चे, उस और कुछ काम नहीं है, उन्हें भूख लगता है। जब एक बच्चा रोता है तो आप उसको कोई भी अच्छी चीज़ें दो, वो पर खुश नहीं होगा। पर अगर उसकी माँ फीडिंग करता है उसे, तो वो चुप हो जाता है। तो आज हमारे जीवन में अगर आप परमेश्वर की करुणा की स्वाद को चाख चुके हैं, तो आपको ध्यान देना होगा परमेश्वर की वचन को खाने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने, मनन करने। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका भूख बढ़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है, क्या कहता ना वचनों में, क्या कहता पवित्र बाइबल में, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और वो जीवन देता है हमें। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, कोई भी मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर की मुख से जो वचन आता है उससे जिंदा रहता है। रोटी से हम जिंदा नहीं रहते, परमेश्वर की वचन से। ओके, एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में एक आत्मा दिया गया। जब वो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, और उसे एक आत्मा मिला है, और वो आत्मा की चाहत क्या है? आज आप अपने आप से पूछ सकते, अगर मैं परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, तो उस आत्मा का चाहत क्या है? आप प्रश्न करिए अपने आप में। क्या परमेश्वर की आत्मा की चाहत संसार की चीज़ों पर है? क्या परमेश्वर की आत्मा लड़ाई झगड़ा की तरफ है? क्या परमेश्वर की आत्मा ऐसे चीज़ों की लालसा रखता है जिसे परमेश्वर खुश ना हो? नहीं, परमेश्वर की आत्मा की लालसा केवल प्रेम है, प्रेम की लालसा करता है। याकूब का 4
5 में कहता, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र बाइबल व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? नहीं, परमेश्वर की आत्मा कभी भी ऐसी चाह नहीं रखता जो बुरा हो या डाह हो, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमेशा मेल मिलाप की खोज करता, नम्रता की खोज करता, अनुग्रहमय, दयालु, करुणामय ऐसे खोज करता, और ज़्यादा से ज़्यादा वो परमेश्वर के प्रेम की चाह रखता है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे को प्रेम कर सके। एक शिक्षक की क्या चाहत होगा? आप क्या समझते हैं? एक शिक्षक क्या चाहत रखेगा? आज हमारे पास बहुत सारे माइंड में आता है, शिक्षक को यही एक चाहत होगा कि वो शिक्षा दे। करेक्ट? रोमियो का 1:11 में, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिसे तुम स्थिर हो जाओ। आत्मिक वरदान, वो हमेशा कहता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मेरी यही लालसा हमेशा रहता है, और मैं मिलूँगा जब ऐसे एक आत्मिक चीज़ें तुम्हें दूँ जिसे तुम स्थिर रह सको। अद्भुत बात कहता है। एक विश्वासी की चाहत क्या हो सकता है? ऐसे तो विश्वासी की चाहत आज सांसारिक चीज़ें होना नहीं चाहिए, और ना ही खाने पीने रहने की होना चाहिए, और ना ही पहनने की, क्योंकि परमेश्वर कहा है जो मेरी धार्मिकता की खोज करेगा, जो मेरे राज्य की खोज करेगा, उसके पीछे सारी चीज़ें आ जाएगा। आज लोग खाने पीने रहने के लिए, ठीक ठाक रहने के लिए, शांति के लिए लोग आज परमेश्वर से चाहत रखते हैं। एक विश्वासी का चाहत कैसे क्या होना चाहिए? महिमा पाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है, और उस चीज़ को खो चुका है इंसान। इसीलिए परमेश्वर अपने बेटे को भेजकर उनको वो चीज़ देने के लिए वो वापस अपने पास बुला रहा, ताकि उसकी महिमा को प्राप्त कर सके हम। ये 2 कुरिन्थियों का 5:2 में है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा करते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। उसमें महिमा ही महिमा है, परमेश्वर की स्वर्गीय घर को पहन लेना। विश्वासी की और एक चाहत प्रार्थना में, 2 कुरिन्थियों का 9:14 में, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। जिन पर परमेश्वर की अनुग्रह है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र लोगों के लिए ज़्यादा हमें प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल कहता है ना, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। एक विश्वासी का यही चाहत होना चाहिए। ओके, प्रेरितों की क्या चाहत हो सकता है? प्रेरित किसको कहते हैं? आज कोई प्रेरित है? नहीं। पर अगर परमेश्वर की आत्मा हम में है, और आज हम एक विश्वासी, हम याजक कहलाते हैं, पवित्र लोग कहलाते हैं, परमेश्वर की राज पदधारी घराने के कहलाते हैं, पर आज हम याजक नहीं। याजक वो इंसान होता है जो अपनी आंखों से यीशु को देखा है, यीशु को स्पर्श किया है, यीशु से शिक्षा ग्रहण किया है, और यीशु के साथ रहा है। वो इंसान प्रेरित है। आज कोई प्रेरित नहीं है। लोग, कई सारे लोग दावा करते मैं प्रेरित हूँ, पर हम प्रेरित नहीं हैं। हम परमेश्वर की दास है और परमेश्वर की संतान है। ओके, प्रेरितों की चाहत उसके नई विश्वासियों में ज़्यादातर, फिलिपियों का 1:8 में कहता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता रहूँ। हर एक नया जन्म, जो फिलिपियों के लोगों को पौलुस बता रहा कि हर एक नए जन्मे लोगों को परमेश्वर में जो ऐड होते हैं, वो मैं उनकी लालसा करता हूँ। और पौलुस और एक बातें कहता है, तीमुथियुस को बता रहा, 2 तीमुथियुस का 1:4 में, पौलुस की चाहत तीमुथियुस के दया दिखाने में, एक दूसरे को दया दिखाना, एक शिष्य को बनाना, एक किसी को बढ़ाना, वो दया दिखाने में पौलुस का हमेशा वो दया दिखा रहा था। 2 तीमुथियुस का 1:4,
तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। रात दिन ना लालसा करता हूँ तुझसे भेंट करने के लिए। तू जो कर रहा है, तू जो मैंने सौंपा उन चीज़ों के प्रति दूसरों को दया दिखा रहा, तू जो काम कर रहा है, मेरी मेरी ये लालसा हमेशा रहता कि मैं तुझसे भेंट करूं और तुझे प्राप्त करके तेरे साथ मिलकर मैं आनंद हूँ। पौलुस का हमेशा लोगों को दया दिखाता था। आज एक विश्वासी का इन पॉइंट में उनका हृदय, उनकी मन होना चाहिए कि हम एक बच्चे की तरह परमेश्वर की भोजन के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए तैयार रहे, आत्मा की चाह प्रेम में भरे रहे। किस तरह से आप चाहत रखते हैं? अगर आप एक शिक्षक हो, परमेश्वर की वचन वगैरह सिखा रहे हो, तो आप सिखाने में निपुण रहो। और आप एक विश्वासी हो तो महिमा पाने के लिए, देखिए विश्वासी को परमेश्वर सब कुछ दे चुका है, अब कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं हमें। वो कहता ना, मांगने से पहले मैं सब जानता हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें आज क्या चाहो। मुझे परमेश्वर की महिमा चाहिए, परमेश्वर की महिमा में रहूं। अब देखेंगे, मैं उदाहरण सोच रहा था कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर जब मूसा को व्यवस्था दे रहा था और जब मूसा व्यवस्था लेकर नीचे आ रहा था तो उसके चेहरे से किरणें आ रही थी, तो वो महिमा देना चाहता। और प्रभु यीशु मसीह जब रूपांतर हुआ तो उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर कैसा, यीशु मसीह कैसा रूपांतर हुआ, कैसी महिमा थी उसकी में। तो आज परमेश्वर हमें वही चीज़ देना चाहता है। हमें एक चाहत रखना चाहिए हर एक विश्वासी को, और वो चाहत भौतिक नहीं होनी चाहिए और ना ही नासवान होनी चाहिए। हमें वो अविनाशी होनी चाहिए, वो चाह होना चाहिए हमारे अंदर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे अंदर वो चाहत जागृत कर जो अविनाशी नासवान ना हो, अविनाशी हो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, तेरे प्रेम को, तेरे भोजन को, तेरे उपदेश को हम दूसरों को बांट सके। जिस तरह तू आज्ञा दिया उसी तरह से हम कर सके। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।